तो आज हम पैसे से जुड़े मनोविज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे हाथ कुछ ऐसे लेख और नोट्स लगे हैं जो धन दौलत बनाने के पीछे की सोच पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये काफी कुछ द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबों वाली बातें हैं, पर अपने अंदाज में। बिल्कुल। तो आज का मकसद है असली अमीर बनने के पीछे का जो दिमागी खेल है ना, उसे समझना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ। देखिए, ये जो स्रोत है, ये एक बहुत दिलचस्प बात सामने रखते हैं। क्या? कि भाई आपकी जो वित्तीय सफलता है वो इस पर कम निर्भर करती है कि आप कमाते कितना है। अच्छा, तो फिर किस पर? इस पर ज्यादा कि पैसे को लेकर आपका मतलब रवैया कैसा है, आपकी आदतें कैसी हैं। ये नंबरों का खेल उतना नहीं जितना दिमाग का है। हाँ, ये बात तो है। और पहली चीज जो इन स्रोतों में उभर कर आती है वो थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। हम अक्सर सोचते हैं, अरे भाई महंगी गाड़ी, बड़ा सा घर, यही अमीरी है ना। हाँ, यही दिखता है बाहर से तो। लेकिन ये दस्तावेज कहते हैं असली दौलत वो है जो दिखती ही नहीं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। बिल्कुल सही। तो ये अनदेखी दौलत क्या चीज है फिर? ये अनदेखी दौलत है आपकी बचत, आपका निवेश, वो पैसा जो आपने मतलब दिखावे में नहीं उड़ाया। अच्छा। सोचिए, असली अमीर शायद वो नहीं जिसके पास लेटेस्ट कार है, बल्कि वो है जिसके बैंक में इतना पैसा है कि कल कुछ हो भी जाए हाँ। तो वह आराम से कुछ महीने या साल निकाल सकता है। ये जो सुरक्षा है ना, ये जो विकल्प है, हाँ, ये बात तो है। यही असली दौलत है जो दिखती नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये दिखावे से ज्यादा जरूरी हुई वो आर्थिक स्वतंत्रता जो हमें ऑप्शन देती है। बिल्कुल। और ये स्रोत सीधे सीधे इसे आजादी से जोड़ते हैं। आजादी। हाँ, अपने समय पर कंट्रोल। असली दौलत का मतलब ही यही बताया गया है, सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। वाह। ये अपने वक्त का मालिक होना, ये पैसे से भी ज्यादा कीमती है, ऐसा ये स्रोत मानते हैं। पैसा तो बस एक जरिया है उस कंट्रोल को पाने का। ये तो बहुत बहुत गहरी बात कह दी आपने। लेकिन फिर इस आजादी और अनदेखी दौलत को पाने में रुकावटें भी तो होंगी। बिल्कुल है। और एक बड़ी रुकावट जिसका जिक्र बार बार है वो है लालच। लालच। और यहीं पर वो इनफ वाली बात आती है, मतलब संतोष या पर्याप्तता का भाव। ये जानना कि भाई कब रुकना है, कितना काफी है। अच्छा। स्रोत में बर्नी मैडॉफ जैसों का उदाहरण है। अरबों थे उनके पास, हाँ, सुनाए। फिर भी और चाहिए था, और उसी लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उनके लिए कभी कुछ काफी हुआ ही नहीं। ये काफी कहना सुनने में तो ठीक लगता है, पर आजकल जिस तरह का माहौल है चारों तरफ, और ज्यादा और बेहतर का दबाव, मुश्किल नहीं है? मुश्किल तो है, बिल्कुल है। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि अमीर बने रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा। ये सीधे तौर पर पैसे बचाने की कला से जुड़ा है। देखिए, एक विचार ये मिलता है कि पैसा कमाना एक हुनर है, पर उसे बचा कर रखना शायद उससे भी बड़ा हुनर है। ये बात सही है। ये जानना कि कब बस कहना है आपको बेवजह के बड़े जोखिम लेने से बचाता है, खासकर तब जब आपके पास खोने को बहुत कुछ हो। जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास या कह लें लालच, वो ले डूबता है। हाँ, अक्सर। तो संयम और ये समझना कि कितना काफी है, ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं बल्कि पैसे बनाने की स्ट्रैटेजी है। कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, पैसा बचाने की बात हुई, लालच से बचने की बात हुई, अब उसे बढ़ाने का क्या, उसका भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली सबक आता है, समय की ताकत। समय? जी हाँ, मतलब कंपाउंडिंग। जी हाँ। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। स्रोत साफ कहते हैं कि कंपाउंडिंग का असली जादू धीरे धीरे लंबे समय में ही असर दिखाता है। हाँ, ये सुना तो है, पर अक्सर लगता है कि अरे ये तो बहुत धीमा रास्ता है, फटाफट अमीर कैसे बने। और बस यही सोच तो बदलनी है। स्रोत इसी बात पे जोर देते हैं कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। असली खेल है धैर्य का और लगातार टिके रहने का, निरंतरता। अच्छा। सूत्रों के मुताबिक छोटी छोटी बचत भी अगर आप सालों साल, दशकों तक लगातार निवेश करते रहें, हाँ, तो वो समय के साथ इतनी बढ़ सकती है कि आप हैरान रह जाएं। वॉरेन बफी जैसे लोगों की कामयाबी का राज भी यही बताया गया है। कोई जादुई रिटर्न नहीं, बल्कि ठीक ठाक रिटर्न जो दशकों तक लगातार मिला। तो समय यहाँ आपका सबसे बड़ा दोस्त है। बिल्कुल, सबसे बड़ा सहयोगी। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ देखें तो क्या मुख्य सबक मिलते हैं इन स्रोतों से? मेरे ख्याल से पहला तो यही कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, मतलब आपकी बचत, आपका निवेश। हाँ। दूसरा, सच्ची अमीरी पैसे से ज्यादा अपने समय पर कंट्रोल पाना है, वो आजादी। सही है। तीसरा, काफी कहना सीखना, लालच से बचना, ये बहुत जरूरी है।
और चौथा पैसे बचाने की कला। ये कमाना जितना ही शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और पांचवा समय की ताकत को समझना और इस्तेमाल करना, धैर्य और निरंतरता के साथ निवेश करना। वाकई, जैसा कि एक स्रोत में लिखा भी है, पैसा दिमाग से चलता है, जेब से नहीं। सोच बदलो, आदतें सुधारो। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए। हाँ, अगर जैसा कि ये स्रोत कहते हैं, असली दौलत अपने समय पर नियंत्रण है, तो क्यों ना हम अपने हर बड़े वित्तीय फैसले को इस कसौटी पर परखें? कैसे? बस ये पूछें खुद से, क्या ये खर्च या ये निवेश मुझे ज्यादा आजादी दे रहा है, मेरे समय पर मेरा नियंत्रण बढ़ा रहा है, या मुझसे ये छीन रहा है? शायद इस सवाल का जवाब हमें पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है।